हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या कहा गया है, इफ HCF 336 and 54 is 6, फाइंड एलसीएम ऑफ 336 एंड 54। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये हिंदी मीडियम में भी मैंने इस क्वेश्चन को लिख दिया है, आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें इन दोनों नंबर्स का HCF दिया हुआ है 6, तो हमसे इन दोनों नंबर्स का एलसीएम पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इसमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना है। तो ये हमारा MCQ है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो हमें जैसे कि पता है एक फॉर्मूला होता है हमारा कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये आपको फॉर्मूला पता होगा। अब देखिए ध्यान से, हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई HCF हमें पता है 6 है, तो HCF की जगह 6 लिखेंगे इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हमारे 336 एंड 54 है, तो इसका प्रोडक्ट है, यानी कि दोनों को हमें मल्टीप्लाई में लिखना है, 336 मल्टीप्लाई 54। अब हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे हम, और ये 6 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा एलसीएम। तो यहाँ से 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 एंड 30। तो ये आ गया हमारा 3024। तो 3024 बी ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो ये रहा हिंदी मीडियम में, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें इसमें 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, हमें दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। इसमें देखिए आपके पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी ए और हिंदी बी, दोनों में से कोई भी हो आपके पास, इसके अलावा मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, तो हर एक सब्जेक्ट का आपको इसमें सैम्पल पेपर मिलेगा विद सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। और ये आपके आने वाले 2023 एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक और खास बात बताता हूं मैं आपको इसकी, कि जो CBSE ने सितंबर में सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था, तो हर एक सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर का आंसर यानी कि पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा, फुल्ली सॉल्व्ड। ठीक है, इसके अंदर का भी मैं आपको दिखा देता हूं कंटेंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको इतने सारे सैंपल पेपर मिलेंगे, और इसके अलावा एक सैंपल पेपर आपको अनसॉल्व्ड भी मिलेगा, बाकी सारे सॉल्व्ड होंगे, यानी पूरा इनका सॉल्यूशन होगा, लेकिन एक आपको अनसॉल्व्ड मिलेगा, ये आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही मैथ्स में भी, इसी तरह से हिंदी में भी, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो है हर एक क्वेश्चन का इसमें देखिए आंसर भी मिलेगा और एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, ये आप देख सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें और इसमें दोनों में हमें 9 कॉमन दिख रहा है, तो हम सबसे पहले 9 को कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा sec स्क्वायर a माइनस ये बचेगा tan स्क्वायर a। अब जैसा कि हमें पता है कि
हमारा जो है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और ये टेन स्क्वायर ए इधर आके माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो इधर क्या बचेगा 1, यानी कि 1 के इक्वल में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है, तो इस पूरे की जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए ये 9 और मल्टीप्लाई में ये इसकी जगह पे हम 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में 1 यानी कि 9। तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे क्या कहा गया है, राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये रहा हिंदी मीडियम में, आप हिंदी मीडियम में इसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, तो इसके जीरोज के हमें सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। वैसे तो ये सारे जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू हैं, लेकिन मैं आपको इनका सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी डाउट ना बचे, आपको इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो यहाँ से सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। तो a की वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। b की वैल्यू होता है x का कोफिशिएंट, तो ये 7 है। c होता है हमारा ये लास्ट वाला 10। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से ये माइनस बी की वैल्यू 7 अपॉन ए की वैल्यू 1, यानी कि इसका मतलब है -7। तो सम ऑफ रूट्स हमारा -7 आ गया। इसके अलावा दूसरा हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा c अपॉन ए। तो c की वैल्यू 10 अपॉन ए की वैल्यू 1 यानी कि 10। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 और सम ऑफ रूट्स -7। तो यही हमसे पूछा गया था, यानी कि -7 और 10 यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो -7 और 10 ये रहा सी ऑप्शन में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे क्या कहा गया है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, the probability that it bears a prime number less than 23 is. तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमसे कहा गया है कि एक बॉक्स में 90 डिस्क्स हैं और हर एक डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे गए हैं। तो एक डिस्क को निकाला जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा गया है कि वो डिस्क जो है वो उस पर नंबर जो है वो प्राइम नंबर हो और लेस देन 23 हो, यानी कि 23 से छोटा और प्राइम नंबर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम होगा वो कितना होगा। तो टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम होगा 90, क्योंकि 1 से लेकर 90 तक डिस्क पर नंबर लिखे गए हैं, तो इसीलिए हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 90। इसके अलावा फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो देखिए हमसे बोला गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर्स लेस देन 23, यानी कि 23 से छोटे होने चाहिए और प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो हमारा एक तो हो जाएगा 2, इसके अलावा 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो ये हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं और ये लेस देन 23 हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। अब यहाँ पर हम बताएंगे प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7
8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हमारे हैं 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90। अब यहाँ से दोनों 2 के टेबल से कटेंगे, ये 4 टाइम में और ये 45 टाइम में, तो 4 अपॉन 45 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, What will be the total surface area of a cube whose diagonal is 5√3 सेंटीमीटर। और ये रहा हिंदी मीडियम में, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम में क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमसे टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है क्यूब का, जिसका डायगोनल यानी कि विकर्ण हमें 5√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, देखिए हमें जो है डायगोनल ऑफ क्यूब दिया गया है कितना, यहाँ पर लिखेंगे डायगोनल ऑफ क्यूब, ये हमें 5√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा घन है उसका विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए डायगोनल ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा साइड√3 और ये हमारा इक्वल में है 5√3, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूब इसका फॉर्मूला होता है हमारा साइड√3, तो इसीलिए हमने ये लिख दिया, और इक्वल में 5√3 है तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइड को एज इट इज लिखेंगे और ये 5√3 को भी एज इट इज, ये √3 इससे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये √3 से √3 हमारा कट जाएगा, तो साइड क्या आ गई, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारा क्यूब है घन उसका साइड आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि टीएसए, ये निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारा क्यूब होता है उसके टीएसए का फॉर्मूला होता है हमारा 6a²। तो यहाँ से ये 6 लिखा हमने, और यहाँ से देखिए ये ए का मतलब है साइड, तो साइड देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो ए की जगह पे 5 लिखेंगे, और ये स्क्वायर, ये 6 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 6 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर यही हमारा टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा बी ऑप्शन में, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर इन बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि 10 एंड 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ये रहा हिंदी में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। तो ये हमारा एपी वाला जो चैप्टर है समांतर श्रेणी वाला चैप्टर नंबर 5, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमें 10 और 250 के बीच में बताना है 4 के मल्टीपल्स। तो 10 और 250 के बीच में फर्स्ट हमारा 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 16, फिर 20, इसी तरह से लास्ट जो है हमारा 250 से पहले होगा, क्योंकि 250 तो हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इससे पहले वाला हमारा होगा 248, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में फर्स्ट हो जाएगा 12 और लास्ट हो जाएगा 248, ठीक है। अब हमें बताने हैं कि 12 से लेकर 248 तक कितने टर्म्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारा हो जाएगा 12, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा 12 हो जाएगा। इसके अलावा डी लिखेंगे, तो डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम इस नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 4, तो डी की वैल्यू 4 हो गया। इसके अलावा ये जो है ये हमारा होता है लास्ट टर्म यानी कि ए एन, तो ये हमारा हो जाएगा 248। हमें निकालने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है।
तो ए एन की वैल्यू देखिए 248 है इक्वल्स टू ए की वैल्यू 12 प्लस n-1, n की वैल्यू हमें नहीं पता, d की वैल्यू है 4। यहाँ से ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 248 में से 12 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 236। ठीक है, इधर क्या बचा, इधर बचा है हमारा n-1 इंटू में 4, तो ये 4 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर बचेगा n-1। अब 4 से 236 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 59। ठीक है, इक्वल में n-1, -1 को इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू n, यानी कि n की वैल्यू 60 आ गया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हैं इस एपी में, तो ये हमारे 60 है। इसका मतलब है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, 60 हैं, तो 60 हमारा बी ऑप्शन में है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल C। यानी कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये दो फिगर, दो त्रिभुज हैं ये, तो इसमें हमें जो ये कोण C है इसका मान बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। ये रहा, हिंदी मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस एंगल C की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें बोला गया है कि जो ये दोनों ट्रायंगल हैं ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। तो इसीलिए जो हमारा ये ट्रायंगल ABC है इसमें ये जो एंगल A है और इस ट्रायंगल PQR में ये एंगल P जो है ये दोनों हमारे इक्वल होंगे, तो ये 80 है, तो ये वाला एंगल जो है A ये भी 80 होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल ABC है इसमें दो एंगल्स हमें पता चल गए, तो ये तीसरा जो एंगल है ये हम फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आसानी से एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिख लेते हैं एंगल A, हमारा कोण A जो है ये 80 डिग्री है। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि हमारा एंगल A जो है ये किसके इक्वल होगा, इसमें इस ट्रायंगल में एंगल P के इक्वल, और ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में एंगल B जो है वो इसके इक्वल होगा एंगल Q के, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। ऐसे ही जो ये एंगल C है वो एंगल R के इक्वल होगा, तो ये हम इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस ट्रायंगल में दो एंगल्स हमें पता है, तो तीसरा एंगल हम बड़े ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यानी ये तीनों एंगल्स इक्वल होंगे किसके, 180 के। क्यों, इसका रीजन लिखेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए एंगल A कितना है, 80 डिग्री है, तो 80 लिखेंगे, प्लस एंगल B कितना है 60, प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। 80 प्लस 60 140 हो गया, 140 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल C हमारा बचेगा 40 डिग्री, यानी कि एंगल C की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। ये रहा बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा गया है, A sector is cut from a circle of 21 centimeter diameter. If the angle is 150 degree, then what will be its area? तो ये रहा हमारा हिंदी में, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में से एक त्रिज्य खंड काटा जाता है। यदि कोण 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, हमें इसमें सेक्टर का एरिया बताना है, यानी कि त्रिज्य खंड का एरिया पूछा गया है हमसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें जो डायमीटर है सर्कल का वो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे डायमीटर 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जब सेक्टर का एरिया निकालना होता है तो हमें रेडियस पता होना चाहिए, तो अब हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो डायमीटर हमारा 21 है, तो इसका हाफ कर देंगे, यानी 21/2 सेंटीमीटर, ये आ गई रेडियस। ठीक है, इसके अलावा जो एंगल है, एंगल हम लिख लेते हैं एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू
तो थीटा की वैल्यू हमें देखिए 150 डिग्री दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री। अब देखिए यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू है 150 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है 21/2, तो स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, इसके अलावा ये हमारा दोनों जो हैं ये 3 के टेबल से कटेंगे, 3 5 जा 15, 3 के टेबल से 12 टाइम में। इसके अलावा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 के टेबल से 11 बार में। और इसके अलावा हमारा कुछ और नहीं कटेगा। तो अब हम ऊपर क्या बचा, 5 11 और 21, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1155 अपॉन 2 2 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 8। अब हम इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 144.375। इसको अगर हम नियरेस्ट वैल्यू में लिखेंगे तो ये 144.38 हो जाएगा। तो 144.38 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो 144.38 ये हमारा सी ऑप्शन में है, इसीलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द प्रोडक्ट और सम ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर, यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का योग या गुणनफल सदैव होता है। तो कैसा होता है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, या इरैशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, या नेचुरल नंबर या इंटीजर नंबर। तो इसमें जो है हमारा रैशनल और इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट या सम जो होता है वो हमेशा इरैशनल होता है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे यहाँ पर ये 3 है, 3 हमारा रैशनल नंबर है और इसमें अगर हम प्लस करेंगे √5 को, तो √5 हमारा इरैशनल है। तो देखिए यहाँ पर रैशनल और इरैशनल दोनों का सम कर रहे हैं, तो ये जो हमारा बन गया ये भी एक इरैशनल ही बन गया। ठीक है, यानी कि रैशनल और इरैशनल का सम हमेशा इरैशनल होता है। इसके अलावा ये देखिए 2 ये रैशनल है और √3 ये इरैशनल है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए ये रैशनल और इरैशनल का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट भी इरैशनल ही होता है। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इरैशनल नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है सिग्मा fi इक्वल्स टू 15, सिग्मा fi xi 3p + 36 एंड मीन ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन इज 3, फाइंड p। तो इसमें हमसे ये जो p है इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए ये रहा हिंदी मीडियम में, किसी वितरण का माध्य 3 तथा सिग्मा fi 15, सिग्मा fi xi 3p + 36 है, तो p ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे हम, हमें जैसे कि पता है इसमें हम इस p की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमारा मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है वो यूज करेंगे। तो ये होता है हमारा मीन इक्वल्स टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, ये डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है। तो मीन देखिए हमें दिया हुआ है 3, ठीक है, तो इसीलिए हम इसकी जगह पे 3 लिखेंगे। और सिग्मा fi xi हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3p + 36, तो ये हो जाएगा 3p + 36 अपॉन सिग्मा fi दिया हुआ है हमें 15, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से ये 15 डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 15 और 3 का मल्टीप्लाई 45 इक्वल्स टू 3p + 36, ये 36 इधर जाके माइनस हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 3p, यहाँ से ये 9/3 हो जाएगा, ये इधर बचेगा p, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 3 आ गया हमारा p की वैल्यू। ठीक है, तो 3 ये रहा बी ऑप्शन में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।